الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अज़ान मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुहर्रमुल हराम का मुहतरम और अज़ीमुल मर्तबत महीना शुरू है। इस महीने से मुताल्लिक़ एक दो बातें अर्ज़ करनी है। आम सूरत हाल हमारे मुल्क की ख़ास तौर पर यह है कि इस महीने में एक ख़ास तबके के असर की वजह से हर ख़तीब का हर मस्जिद में बेहतरीन मौजू वो मज़ालिम का ज़िक्र करना और फिर उनको इस अंदाज से पेश करना कि मजमे के कम अज़ कम चीखें न निकलें तो आंसू ज़रूर निकल आएँ। ये एक तसव्वुर है और इसी पर मजमा भी माशाअल्लाह बग़ैर सोचे समझे वाह वाह करती है। ख़तीब का भी काम बन जाता है, अक़ीदत बढ़ जाती है। कभी कहते हैं कि दरख्त के पत्तों से खून निकल आया, पत्थरों के नीचे से चश्मों के बजाय खून उबल पड़ा और जानते बूझते हुए कि तमाम की तमाम मौज़ूई बातें हैं, हक़ाइक़ से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है दुखती रग को मज़ीद तेज़ करने के लिए ये कहना पड़ता है उनको। इस महीने के हवाले से एक ख़ास प्रोपेगेंडा किया गया और प्रोपेगेंडा दुनिया में बेहतरीन हथियार है। हर कौम ने इसको एक बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, आज भी हो रहा है। ज़माने क़दीम से ये तरीक़ा चला आ रहा है। किसी भी चीज़ के बारे में, मुखालिफ के बारे में, दुश्मन के बारे में प्रोपेगेंडा यह बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो पहला प्रोपेगेंडा वो ये है कि नाऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन नक़ल कुफ़र कुफ़र न बाशद कि ये महीना मनहूस है। और इस ख़ास तबके के ज़ेर असर में आप सब इस चीज़ के अमली तौर पर शिकार हैं। ज़ुबान से न कहें वो अलग बात है, मैं भी साबित करूँगा, लेकिन अमली तौर पर
ये पूरा मजमा, पूरी अहले सुन्नत वल जमात इल्ला माशाअल्लाह चंद एक अफराद की बात मैं नहीं कर रहा, वरना 99.99% इसके शिकार हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक का इरशाद गिरामी है, परवरदिगार आलम फरमाते हैं इन्न इद्दतश शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा, अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 है। कब से है? फी किताबिल्लाह, ये लोहे महफूज में है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है उस वक्त से महीनों की तादाद 12 है। ये किसी रियाजीदान ने, किसी हिसाब के माहिर ने ये कि 24 घंटे का दिन, फिर 7 दिन का हफ्ता, फिर 4 हफ्तों का महीना और 12 महीनों का फिर साल, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब से मैंने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है उस वक्त से महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अर्बातुन हुरुम, उन 12 महीनों में 4 महीने इज्जत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं, अल्लाह के यहाँ शान वाले हैं। और ये मेरे रब ने ये शान दी है, ये किसी वाक़े की वजह से, किसी मामले की वजह से, किसी बात के ज़ुहूर या अदम ज़ुहूर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि परवरदिगार फरमाते हैं जब से मैंने पैदा किया उस वक्त से वहदहू ला शरीक फरमाते मैंने 4 महीनों को अज़मत वाला बना दिया। वो शान वाले महीने हैं, इज्जत वाले महीने हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहाँ रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह ने उसमें कुरान करीम को नाजिल फरमाया, तौरात शरीफ को नाजिल फरमाया, इंजील शरीफ को नाजिल फरमाया, ज़बूर शरीफ को नाजिल फरमाया। बाद उलमा की तहक़ीक़ ये है कि आसमानी जितने सहीफ़े हैं वो सब के सब परवरदिगार आलम ने इसी महीने में नाजिल फरमाए हैं। लेकिन मेरे रब की मर्जी है, उस वहदहू ला शरीक ने इस महीने को उन हुर्मत वाले 4 महीनों में से नहीं बनाया। ये उन 4 महीनों का हिस्सा नहीं है। हुर्मत वाले महीने रजब, फिर दरमियान में 2 छोड़ दें, शाबान और रमज़ान। हम तो खैर जनवरी फरवरी वाले हैं। जनवरी फरवरी कुफर नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन कम अज कम जिन महीनों के साथ मेरे और आपकी इबादत का ताल्लुक है तो वो जनवरी फरवरी के साथ नहीं है। हज का ताल्लुक जनवरी फरवरी के साथ नहीं है। जी हाँ, रोज़ों का ताल्लुक जनवरी फरवरी के साथ नहीं है। और मैं तो कहा करता हूँ कि ये भी इस ख़ास तबके का हम पर एहसान है। अगर ये ना होते तो मैं दावे से कहता हूँ कि मुझ समेत आप में से किसी को भी मुहर्रम का पता भी ना होता कि मुहर्रम क्या होता है। मुहर्रम का महीना भी कोई होता है। जी जी, हमें बाकी महीनों का पता चलता है। हमें अगर महीनों का कोई पता चलता है तो चंद अपनी खुद साख्ता खुराफात की वजह से पता चलता है। सफर का महीना हम कहते बलाओं का महीना, जी बलाओं का बड़ी बात है, जी बलाओं का महीना, हमसे बड़ी बला और कौन? बलाओं का महीना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अज़मत और हुर्मत वाला महीना रजब, फिर 2 महीने दरमियान में छोड़ दें, शाबान और रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहज, और ये शव्वाल का नहीं, ज़ीक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम, 3 लगातार, ज़ीक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रमुल हराम, 3 महीने दरमियान में
शाबान, रमदान, शव्वाल ये हुर्मत वाले नहीं है। इज्जत वाले महीने ज़िक़ादा गुजर गया, ज़िलहज गुजर गया, मुहर्रमुल हराम शुरू। इसी महीने से इस इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा होती है। जैसे वहां पहला महीना जनवरी का है, यहां पहला महीना मुहर्रमुल हराम का है। और ये जो हिजरी कैलेंडर है कि पहला महीना ये हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है इसमें कि वहां जब बादशाहों को खुतूत लिखने की बारी आई तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक मोहर की, कि बगैर मोहर के वो ख़त देखते नहीं हैं, किसी का पढ़ते नहीं हैं। और दूसरा कि उसके ऊपर बाकायदा तारीख हो। हम तारीख कौन सी लिखें? तारीखें उस दौर में भी थी, लेकिन फरमाया नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों की अपनी तारीख होनी चाहिए। जी जी, हम होते तो हम क्या कहते? अच्छा, ये पैगंबर कुछ ज्यादा इंतहा पसंद नहीं है, हम तो आदत ही तरह बटेर हैं, न पूरे हिंदू है न पूरे मुसलमान हैं, न पूरे ईसाई है न पूरे मुसलमान हैं। अजीब गरीब एक मलगूबा बना हुआ है। फरमाया नहीं, आपकी अपनी तारीख। इब्तिदा कहां से करें? फरमाया जब से हिजरत का इरादा किया था, इसलिए इसको सन हिजरी कहते हैं। तो मुहर्रमुल हराम का महीना कुरान कहता है कि जब से मैंने कायनात को रब फरमाते हैं पैदा किया है, उस वक्त से यह महीना हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, देखा यहूद रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रमुल हराम को। और तुम ये रोज़ा क्यों रखते? हम ये रोज़े इसलिए रखते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर खुसूसी फ़र्ज़ फरमाया। इस दिन दुश्मन फ़िरऔन को हमारे आबा और अजदाद और सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों के सामने बहीरे कुलज़ुम में गर्क कर दिया, और उन सब को परवरदिगार आलम ने निजात अता फरमाई। हम शुक्राने के तौर पर यह महीने इस दिन का रोज़ा रखते हैं। फरमाया हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं कि हम भी शुक्राने का रोज़ा रखें। दूसरी रिवायात में है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जब तक फ़र्ज नहीं हुआ था रोज़ों का, उससे पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज था। लेकिन जब इधर यहूद भी यह रोज़ा रखते थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आपकी जुदागाना हैसियत होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक मुसलमान और ईसाई दोनों बैठे हुए हैं, सर से पांव तक देखते हैं कि इनमें से ईसाई कौन सा और मुसलमान कौन सा है। हय्या अला सलाह की आवाज़ आती है, ईसाई भी बैठा हुआ और मुसलमान भी बैठा हुआ, मैं किसको कहूं कि ये मुसलमान और ये ईसाई है? फरमाया जुदागाना हैसियत, आपकी अलग पहचान होनी चाहिए। फरमाया ये एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रखो। 10 लाजमी है, 7 9 मिला लो या 11 मिला लो, ताकि उनकी मुखालफत आ जाए। जी जी, रोजे में भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन अक़वाम की मुशाबहत मंजूर नहीं है। लेकिन आज का मेरा मुसलमान सर से लेकर पांव तक मुकम्मल तौर पर ईसाइयत के अंदर नहलाया हुआ है, ईसाइयत को अपनाया हुआ है, और कहता मुझसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। और ये छोटी ये बातें न कराया करें मुल्क कारी साहब, आपको पता ही नहीं है दुनिया कहां पहुंच गई। और आप ये रोजे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। वो एक रखते हैं, तुम क्या करो 2 रखो। तो ये जो बाकी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, फिर ये जायज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स यह आशूरा का रोजा रखता है, फजीलत इसकी क्या है? फरमाया गुज़श्ता पूरे साल के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। कोई मुश्किल है? हम कहते हैं ना जी हमने सबीलें लगानी है, हमने तो जी दूध बांटना है, हमने तो जी शरबतें पिलानी है। बड़ी बात,
शैतान ने कैसे अपने लिए चीजें निकाली। शरीयत ने कहा रोजा रखो, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो पिलाएंगे रोजा, खबरदार हो किसी ने रोजा रखा, आओ हम तुम्हें सबीले पिलाते हैं। मेरे मुखातब आप हैं, आप मुसलमान हैं, मुस्लिम है, अहले सुन्नत वल जमात है, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। मैं आपसे मुखातब हूं, आप ये किस बुनियाद पर करते हैं? मुझे आपको तो हुक्म है रोजा रखने का, हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने नहीं माशाअल्लाह, आज हमने क्या करना है? सबील लगानी है। तो जालिम ने पहला प्रोपेगेंडा यह किया कि नऊजुबिल्लाह, ये महीना क्या है? कुरान कहता है ये हुर्मत वाला है, ये इज्जत वाला है, ये अजमत वाला है, ये अमाल वाला है। इसमें अल्लाह ने, अगर वो तफसील में जाए कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए इसी दिन थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती इसी दिन रुकी थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ इसी दिन कबूल हुई थी, इब्राहिम खलीलुल्लाह पर आग इसी दिन गुले गुलजार हुई थी, ये तमाम मूसा अलैहिस्सलाम बहीरे कुलजुम से इसी दिन पार हुए थे, दुश्मन इसी दिन गर्क हुआ था। ये सारी बातें, इसमें एक लंबी फहरिस्त है कि इतना अजीम दिन है, उसको हमने क्या कहा? और मस्जिद में बैठे हुए हैं, अपने दिल में जरा झांक कर बताएं, क्या अमली तौर पर हम इस महीने को इज्जत और अजमत वाला महीना समझते हैं? हम भी मनहूस समझते हैं। क्या आपके घर में, मेरे घर में इस महीने में कोई फंक्शन होता है? बोले बोले बोले, क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम इसको अच्छा नहीं समझते। जी, मैं आपका भाई हूं, मैं गलत बात करूं, आपका फर्ज बनता है मेरी इस्लाह करना। मुझे बताएं कि नहीं कारी साहब आपने ये बात की, गलत की है आपने। मैं नऊजुबिल्लाह कोई पैगंबर तो नहीं कि मासूम अनिल खता हूं। मेरा आपसे सवाल है, इस महीने के बारे में ये प्रोपेगेंडा इतना काम कर दिया, वो इस प्रोपेगेंडे के जरिए इतने हम पर हावी हो गए कि हम भी इस महीने को क्या समझते हैं? मनहूस समझते हैं। शरीयत कहती है मेरी, मेरे रब का कुरान कहता है ये अजमत वाला महीना, और फरमाया इस दिन अपने अहलो अयाल पर क्या करो? फरावानी करो। घर में आम तौर पर एक खाना बनता है, और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए सैयद शेर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप रोज़ा रख लें ऑटोमेटिक फरावानी हो जाएगी। होती है कि नहीं होती? करके देख लें। जिस दिन घर में रोज़ा हो, कोई भी रोज़ा रख लें, रमज़ान के अलावा रोज़ा रख लें, आम दिनों में वो चीज़ें होती हैं जो रोज़े के दिन शाम को वैसे ही फरावानी हो जाएगी। फरमाया तुम अपने अहलो अयाल पर फरावानी करो, पूरे साल अल्लाह आपको वाफिर रोज़ी अता फरमाएंगे। हमने क्या किया होता है? ऐसे मुंह बनाए होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। कोई शक नहीं है कि इस दिन बहुत बड़ा एक वाक़या रोनुमा हुआ, उसको इत्तिफाकात कहते हैं, लेकिन क्या वो वाक़या हमें दर्स क्या देता है, और क्या इससे पहले कोई ऐसे वाक़यात हुए या नहीं हुए, उनमें हमारे लिए हुक्म क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन मैं यकीन करे रोना आता है कि मैं किससे पूछूं कि ज़ैनब कौन है? ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी है। यह अल्लाह को प्यारी हो गई। जब हज़रत ज़ैनब अल्लाह को प्यारी हुई तो औरतों ने नोहा शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय हुई शुरू कर दिया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया हाँ हाँ खबरदार। रसूलुल्लाह मुबारक आए, फरमाया उमर आप पीछे हो जाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या कुन्ना वनाइक़ शैतान,
चीखने चिल्लाने से बचते रहना, खामोश हो जाओ। हाँ, फमहमा मिनल ऐन वल क़ल्ब फमिनल्लाह व मिनर रहमा। दिल का गमगीन होना, आंखों का जाहिर करना। रसूलुल्लाह मुबारक के 18 महीने के बेटे, या बाद रिवायत में आता है 6 महीने के थे, रिवायत मुख्तलिफ। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु गोद में है, रूह परवाज कर गई। जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? रसूलुल्लाह मुबारक की आंखों से झड़ी लग गई। सहाबी ने फरमाया, वंत या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं? आप तो हमें सब्र का दर्स देते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, हाँ, अल क़ल्बु युहज़न वल ऐनु तुदमा। जब दिल गमगीन हो जाता है, आंखें उसके इज़हार कर ही देती हैं। ममनू क्या है, मना क्या है? फरमाया, व महमा मिनल यदी वल लिसान फमिनश शैतान। ये दिल का गमगीन होना, आंखें का उससे इजहार होना, आंसू का निकलना, आंखों का छलकना, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये मिनल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन गिरेबान फाड़ना, चेहरा पीटना, जुबान से हाय मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये लफ्ज जुबान से हाहू करना, फरमाया ये शैतान की तरफ से है। अगर नौहा जायज होता तो ग़ज़वा उहुद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चच्चा इस्लामी तारीख में दाएं ढूंढे, ज़ख़ीरे रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े बड़े मुजरिम आए, बड़े बड़े मुजरिम आए। हुज़ूर ने फरमाया, जाओ माफ है, जाओ माफ। लेकिन चच्चा का ये कातिल आया, फरमाया आपका ईमान कबूल है, बस मेरी सिर्फ एक शर्त है, मेरे सामने ना आना। तू मेरे सामने आता, मेरे चच्चा मेरे सामने खड़े हो जाते, मेरे सामने नहीं आना। नोहा होता, हुजूर फरमाते भाई हर साल जब यह तारीख आएगी हम हजरत हमजा का नोहा करेंगे। उनके लाश का वो मुसला किया था, हजरत सफिया है तो पहचाना कि मेरा भाई है। जब तक सफिया नहीं आई थी उस वक्त तक पता नहीं चल रहा था कि हमजा कहां है, उनकी लाश कौन सी है। अगर नोहा जायज होता तो रसूलुल्लाह मुबारक फरमाते भाई नोहा करना, थोड़ा सा चीखना चिल्लाना है, हाँ दर्द इतना है, फरमाया बस मेरे सामने ना आया करे, आप जब भी आते हैं जरा मजलिस में साइड पर बैठा करें ताकि मेरे चच्चा मेरे सामने ना। नोहा होता, हजरत अम्मार और हजरत सुमैया, मैं कहता हूं सिल्फ़े नाज़ुक की सरताज हजरत सुमैया है। मुसलमानों सुनो और अपनी घरों में जाकर अपनी बीवियों को, माँ बहनों को, बेटियों को बताओ, इस्लाम के लिए सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली भी सिल्फ़े नाज़ुक, और इस्लाम के लिए सबसे पहले जान की कुर्बानी देने वाली भी सिल्फ़े नाज़ुक। कलमा अम्मा खदीजा ने पढ़ा और कुर्बानी हजरत सुमैया ने दी कि ऊंटों के साथ बांधकर जिस्म 2 टुकड़े हो गया, लेकिन उसने आह नहीं की। हजरत फरमाते कि भाई इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, आओ इस दिन हम नोहा करते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, नोहा नहीं। क्यों नहीं है वो भी मैं अपनी बात करूंगा तो वो क्या मैं और क्या फिद्दी क्या बिद्दी का शोरबा। खालिद बिन वलीद, सब कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो हजारों के मजमे के सामने खड़े होते थे, दुश्मन को ललकार कर फरमाया करते थे, ओ जालिमो, खुद की कसम जिसके कब्जे कुदरत में खालिद बिन वलीद की जान है, तुम्हें शराब इतनी महबूब नहीं है जितनी हमें मौत महबूब है। जी, जब्बार सुल्लमी ग़ज़वा उहुद है, उसने सहाबी हज़रत हिराम इब्न मल्जा को शहीद किया, तलवार का वार किया। शहीद होते हुए उसके जुबान से एक लफ्ज़ निकला, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया।
अल्लामा कहता है ना, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अज दिल खीजत बर दिल रेजत, ये बात ऐसे दिल से निकली थी, उसी कातिल के कानों से टकराई। अभी तक काफिर है लेकिन उसको चैन नहीं आ रहा। मैंने उसकी गर्दन काट दी, उसके माँ बाप का बुढ़ापे का आसरा छीन लिया, बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई, और वो कह रहे कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वो आकर कलमा पढ़ता है। शहादत तो मोमिन के लिए यह है, तो शहादत पर वावेला नहीं है, शहादत पर नोहा नहीं है। और दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लवदित्तु अनुक़तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। मैं चाहता हूं मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा हूं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा हूं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा हूं। यह सिलसिला चलता रहे, यह मेरे रब को इतना पसंद है। उस पर वावेला वावेला नहीं, उस पर हाय नहीं। मैंने और आपने क्या करना है, जो हमने करना नहीं है लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बता देता हूं, सुन ले। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, मिशकात शरीफ की सही रिवायत। लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहत वल मुस्तमिअह। गौर से सुन ले, फिर सुन ले, फिर सुन ले। लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाइहत वल मुस्तमिअह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वालों पर और नोहा सुनने वालों दोनों पर लानत फरमाई है। बस अब आपने, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, आपने बड़ा स्क्रीन लगा लेना है और जो उन्होंने करना आपने भी झूमते रहना है उनके साथ, और लानत का मुस्तहिक बनते रहना है। इतना नहीं कर सकते कि कम से कम ये बंद ही कर दे, उस दिन इस्तिग़फ़ार ही कर ले कि शरीयत की बरबला मुखालफत हो रही है। कम से कम रब के सामने रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, उस पर मग़फ़िरत के लिए रब के सामने दरख्वास्त करते रहें कि परवरदिगार मुआफ़ फरमा दे। इसलिए सबक मेरे और आपके लिए ये है कि इस दिन कम से कम ये चीज़ें सुनने से परहेज करें, वरना मैं नहीं कहता, हदीस भी हवाला भी मैंने दे दिया है। किसी को शक हो, शुबा हो, आपका फ़र्ज़ है मुझे बता दें कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, या इसका माना ये नहीं ये है, या इसका मतलब ये नहीं ये है। अगर किसी के को मालूम हो मुझे ज़रूर बताइएगा। फरमाया जो ये नोहा सुनता है और जो ये नोहा पढ़ता है, नोहा करता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई है कि वो अल्लाह की रहमत से दूर है। अल्लाह ताला हमें इस लानत का मुस्तहिक न ठहराए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।